मैं डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव विवेचना चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का मेरा विषय है कर्म प्रधान विश्व रच राखा। धर्म ग्रंथ कहकर लाल कपड़े में बांध कर रखी जाने वाली रामचरितमानस भी अंततः कर्म की ही बात करती है। मनुष्य के जीवन का साध्य कर्म करना है। हाँ, कर्म कैसा हो समझना ये है। कर्म के दो मोटिव हैं, रचनात्मक और विध्वंसात्मक। साहित्य, कला, धर्मशास्त्र, राजनीति, समाजशास्त्र ये सभी रचनात्मकता से जुड़े हैं, जबकि जिहादी मानसिकता से किए गए काम घृणा और नफरत की राजनीति कर सामाजिक सौहार्द को विनष्ट करने वाले हैं। सनातन धर्म रचनात्मक कार्य में विश्वास रखता है, विध्वंसात्मक में नहीं। श्रीमद् भगवत गीता एकमात्र विश्व का ऐसा अनोखा ग्रंथ है जो निष्काम कर्म योग की बात करता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो पर फल की इच्छा मत करो। सत्य तो यही है कि संसार में अपने कर्म को करते रहना, अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना ही सच्चा कर्म है। सकाम कर्म की चर्चा गीता में नहीं कही गई है। अब प्रश्न उठता है कि बिना एक मोटिव रखे क्या कर्म संभव है? विद्यार्थी पढ़ता है, परिश्रम करता है तो इसीलिए कि परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। अच्छी से अच्छी नौकरी पाने के लिए युवा प्रयासरत रहता है, तो क्या ये गलत है? देखिए, जीवन जीने के जैसे दो तरीके होते हैं। एक खाने के लिए जीना होता है, दूसरा जीने के लिए खाना होता है। अब ये मात्र शब्दों का हेर फेर नहीं है, बल्कि पूरी जीवन शैली का बदलाव है। खाना जब प्रमुख होगा तो जीवन से जुड़े मूल्य, जीवन में नैतिकता, ईमानदारी जैसे पक्ष गौण हो जाएंगे, खाना प्रमुख हो जाएगा। लेकिन जब मनुष्य जीने के लिए खाता है तो जीना प्रमुख होता है, एक सात्विकता वहाँ बनी रहती है, बाकी चीज़ें गौण हो जाती हैं। कर्म के पीछे भी यही है। सकाम कर्म होगा तो शॉर्टकट भी तलाशे जाएंगे, गलत रास्ते भी ढूंढे जाएंगे, जबकि निष्काम कर्मयोग होगा तो कर्म करते रहना और पूरे मनोयोग के साथ उसको निभाना ही सच्चा कर्म होगा। कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं, अनन्याश्चिन्त्यन्तो माम ये जना सर्व पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। प्रत्येक व्यक्ति सिर्फ अपने कर्तव्य को समझे और करे तो दुनिया का नक्शा स्वयं बदल जाता है। जिस समय राम सेतु का निर्माण हो रहा था, पत्थर लाकर समुद्र में डाले जा रहे थे, ठीक उसी समय भगवान राम देखते हैं कि एक छोटी सी गिलहरी अपने ऊपर रेत डालती है और फिर समुद्र के पास जाकर वो रेत जल में गिरा देती है। भगवान राम गिलहरी से पूछते हैं, क्या तुम्हारे चंद रेत के कण डालने से सेतु बन जाएगा क्या? वो कहती है, मैं जानती हूँ कि सेतु मेरे रेत कणों से नहीं बनेगा, लेकिन मुझे ये गर्व होगा कि सेतु के निर्माण में मेरा भी एक छोटा सा प्रयास है। तो राष्ट्र के निर्माण में हमारी भी स्थिति उसी गिलहरी प्रयास जैसी ही है। एक एक बूंद से घट भरता है, तो क्या किया गया प्रयास विफल होगा? देश निर्माण में जनता के हाथ में है। राजनीति, राजनेता, समाजशास्त्री विश्व का नियम बनाते हैं, उन्हें व्यावहारिक स्तर पर तो जनता ही उतारती है। गीता, रामायण ही नहीं, अष्टादश पुराण में भी यही कहा गया है। अष्टादेषु पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयं परोपकाराय पुण्याय पापाय
परपीडनम यानी परोपकार को ही सर्वोपरि माना गया है। धन्यवाद। फिर मिलती हूँ किसी नए विमर्श के साथ। तब तक आज्ञा दीजिए। हाँ, कमेंट बॉक्स में सुझाव देना ना भूलें। धन्यवाद।